वेलकम बैक अगेन बेटा। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोकार्बन से या अल्केन से हम हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर बेटा। फिर हम लोग देखो बेटा, अब बात कर रहे हैं सेकंड। पहले बात की अल्कोहल से, नाउ विल डिस्कस सेकंड मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में भी स्पेशली विल टॉक अबाउट अल्केन्स बेटा। क्लियर है केस? देखो, अगर हाइड्रोकार्बन से हमें अल्केन से हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे? तो मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूं बेटा। पहले CH4 जो हमारा मीथेन है, इस मीथेन को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डिपेंड अपॉन यू बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो आपको याद रखना है वो ये केस है बेटा कि अगर आप अल्केन से हेलो अल्केन बनाना चाहते हो, अल्केन से हेलो अल्केन बनाना चाहते हो, तो जो चीज याद रखनी है वो कि सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसा होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा? ऐसे CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl बन जाएगा और प्लस HCl वहां से गैस जो है रिलीज हो जाएगी बेटा। क्लियर है? लेकिन दिस रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगी। जहां पे भी बेटा सनलाइट का केस आ गया, वहां सनलाइट के केस के अंदर हमें जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मिलता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो, अगर हम अल्कोहल से बना रहे थे तो कार्बोक्टाइल मैकेनिज्म मिल रहा था। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग इट विद अल्केन, तो वी हैव टू फॉलो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वी आर हैविंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ओवर हियर बेटा। ठीक है? सो द अबव reaction will not stop at CH3Cl. It further moves, वो फर्दर मूव करेगी बेटा। कैसे? देखो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फिर से क्या होगा? CH3Cl प्लस एक और Cl2 आएगा बेटा, सनलाइट, देन यू विल गेट CH2Cl2 प्लस एक और Cl। थर्ड बेटा, फिर से CH2Cl2, फिर एक और Cl, सनलाइट, एंड देन CH3Cl3 प्लस HCl। और आपको बताया बेटा CHCl3 क्या है हमारे पास? तो CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, जो एनेस्थेटिक पर्पस के लिए यूज की जाती है। मैंने कहा था ना कि हेलो अल्केन और हेलो एलिन्स के यूजेस है, तो एक क्लोरोफॉर्म है जिसको हम कहां यूज करते हैं बेटा? एनेस्थेटिक पर्पस के लिए। क्लियर है? डन। तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म को, लेकिन रिएक्शन तो बेटा यहां पे भी स्टॉप नहीं होती। ये क्या होता है? CHCl3 प्लस फिर से Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन यू विल गेट CCl4 प्लस HCl, CCl4 प्लस HCl मिलता है एंड द रिएक्शन स्टॉप्स ओवर हियर। जब तक सारे के सारे क्लोरीन निकल नहीं जाते बेटा, सॉरी हाइड्रोजन खत्म नहीं होते, तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू रहती है। और फ्री रेडिकल में आपको पता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी होती है फ्री रेडिकल्स के पास, और उस वजह से ये केस शो होता है बेटा वहां पे। ठीक है? अगर आप इसके मैकेनिज्म की बात करोगे तो 11th क्लास में हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है। किसका? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये वाला केस। मैं आपको 2 स्टेप बताता हूं इसके, ताकि आपको याद आ जाए। मैकेनिज्म, ठीक है ना? तो मैकेनिज्म में क्या होता है? सबसे पहले स्टेप में
फ्री रेडिकल केस में देखो हमारे पास इस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है बेटा। सनलाइट डज नॉट हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक दिस CH बॉन्ड। अगर आपने 11th की थर्मोडायनेमिक्स याद है तो इस CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एवरेज एनर्जी चाहिए बेटा दैट वाज अराउंड 416 किलो जूल्स एंड दैट एनर्जी इज नॉट पोजेस्ड बाय द सनलाइट। सो ये टूटता नहीं है बेटा, ये टूटता है, क्लोरीन टूटता है। क्लोरीन को बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें लेसर एनर्जी चाहिए। तो मैकेनिज्म में पहले स्टेप में क्या होता है, जो क्लोरीन है इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज समझते हो, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। देखो हाफ हेडेड एरो का मतलब होता है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 1-1 सिमेट्रिकली ट्रांसफर हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर बेटा। क्लियर है केस? तो ये आ गया। अब इसमें क्या होगा देखो, विल गेट 2 फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन। हमें क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल मिल गए। नाउ दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल हैज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। इतनी एनर्जी है बेटा इसके पास कि ये किसी बॉन्ड को तोड़ सकता है। फिर दैट क्लोरीन फ्री जो क्लोरीन है बेटा सेकेंड स्टेप में वो क्या करता है, फिर इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज करवा देता है बेटा। ठीक है, कौन? दिस क्लोरीन। ठीक है बेटा। तो क्या होता है, ये जो क्लोरीन है ये कैसे यहां पे आएगा, तो विल गेट होमोलिटिक क्लीवेज होगी बेटा H H H और यहां पे फ्री रेडिकल मिल गया प्लस HCl यहां से चला गया। देन वी गेट मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर है? फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है देखो, दिस मिथाइल फ्री रेडिकल रिएक्ट विद क्लोरीन जो कि होमोलिटिक क्लीवेज शो करेगी बेटा। तो इसके ऊपर जो होमोलिटिक क्लीवेज करके इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन करेगा और फिर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा एंड वी गेट द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज क्लोरो प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से अटैक करेगा इसके ऊपर बेटा, एक H के ऊपर। इसको होमोलिटिकली क्लीवेज होने के लिए क्या कर देगा, मजबूर कर देगा। फिर से वो अटैच हो जाएगा। फिर से ये स्टेप चलते रहेंगे जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट ना हो जाए बाय क्लोरीन बेटा। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन हम हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, जो दे रखा है कैसे। क्लियर है? अब देखो इसी में, अब तो मैंने नॉर्मल हेलो अल्केन कंसिडर किया था दैट वाज मीथेन। अगर मैं यहां पे इथेन या प्रोपेन कंसिडर करता हूं, सपोज करो लेट इट बी if I consider over here propane second, अगर मैं यहां पे बेटा प्रोपेन कंसिडर करता हूं तो CH3 CH2 CH3 क्लियर है, प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होगा, तो याद रखना बेटा इस केस के अंदर जब आप प्रोपेन कंसिडर करोगे तो यहां पे हमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। Cl CH3 प्लस Cl CH2 CH3 बेटा। तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे यहां पे इस केस में। ये क्या है बेटा, 2 क्लोरोप्रोपेन एंड दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। तो याद रखना कि सनलाइट की प्रेजेंस में किसी भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का रिएक्ट करा रहे हो तो उस केस में क्या होगा बेटा, वहां पे क्लोरो जो है वो इस तरीके से अटैच होगा। ठीक है, क्लोरीन क्या होगा, इस तरीके से अटैच होगा और वो आइसोमर देगा। अगर आप इसकी जगह ब्यूटेन ले रहे हो, पेंटेन ले रहे हो तो आइसोमर का नंबर बढ़ता चला जाएगा, द नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीजेस। तो इसलिए जनरली इस मेथड को यूज नहीं किया जाता बेटा। जनरली क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मीथेन का केस है बेटा तो उसमें भी देखो कितने सारे केस मिल रहे हैं। अगर प्रोपेन का केस है तो हमें आइसोमर्स मिल रहे हैं, फिर हमें इन आइसोमर्स को सेपरेट करना पड़ेगा टू गेट द प्योर प्रोडक्ट, तो ज्यादा पैसे लग रहे हैं। इसलिए अल्कोहल वाला मेथड फिर भी क्वाइट सिंपल था बेटा। उसमें हम क्या करते थे, डायरेक्टली हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा था बेटा वहां पे। क्लियर है, तो ये केस आ गया। अब देखो इसी में बात करें
कई बार पूछते हैं बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कई बार ये पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल गिव यू ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट व्हेन इट रिएक्ट विद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उसमें आपको याद रखना है कि सिंगल प्रोडक्ट कब मिलेगा और कैसे मिलता है। तो नोट कर लो बेटा, उसको नोट लगाओ वहां पे। यू टॉक अबाउट द नोट ओवर हियर। तो हम क्या कहेंगे, देखो मैं इस तरीके से लिख देता हूं CH3 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 एंड CH3 प्लस Cl2 in the presence of sunlight. Here we get only mono product. Because क्यों मिलेगा mono product? Because all the four positions in this case are equivalent. ये सारी की सारी पोजीशन जो है बेटा, they are equivalent in this case. सारी की सारी पोजीशन क्या है बेटा, इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट होने की वजह से आप कहीं पे भी क्लोरीन लगाओगे वो एक ही प्रोडक्ट आएगा, CH2Cl। ठीक है, CH2Cl। अब कई बार ना कई बार हमारे दिमाग में आता है कि यहां पे रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है, Cl2 जो अटैक कर रहा है यहाँ पे लग रहा है, तो व्हाई डज नॉट रीएजेंट टेक्स प्लेस ओवर हियर बेटा, कि यहाँ पे रीएजेंट क्यों नहीं हो रहा है, रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा है बेटा यहाँ पे। तो याद रखना कि फ्री रेडिकल डज नॉट शो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। जनरली बात करें तो फ्री रेडिकल जो होते हैं बेटा वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो नहीं करते हैं। दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन दिस केस। तो यहां पे इसलिए आपको रीअरेंजमेंट वाला केस नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा बेटा। क्लियर है केस? तो याद रखना केस, इंपॉर्टेंट केस है। तो देखो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन मतलब फ्रॉम अल्केन से प्रिपेयर करते हैं। अब इसी में एक और चीज नोट करो बेटा, देखो वो है अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है, लेट इट बी, we have methyl group to this benzene ring and you are reacting it with chlorine in the presence of sunlight। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, कन्वर्जन में बहुत काम आती है। अगर बेंजीन, मिथाइल बेंजीन है, टॉलिन जिसे आप बोल रहे हो, अगर उसको आप Cl2 से रिएक्ट करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। याद रखना CH2Cl मिलेगा प्लस HCl। तो आपको साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कराना हो कभी, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन बेटा, तो आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैंने आपको बोला था ना कि हेलो अल्कीन और हेलो एरीन्स जो है, दे आर द बेस्ट टूल इन द हैंड्स ऑफ केमिस्ट टू प्रिपेयर वेरियस कंपाउंड्स बेटा। तो इसलिए हम कह रहे हैं इस केस में अगर आपको साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कराना है तो ये इस तरीके से फॉलो किया जाता है वहां पे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन में बेटा। तो देखो इस तरीके से ये रिएक्शन याद रखनी है ताकि आपको कन्वर्जन करने में आसानी हो। अब देखो ये टॉलिन है, टॉलिन से सपोज करो आपको कोई बोले बेंजाइल अल्कोहल बनाओ, तो बेंजाइल अल्कोहल डायरेक्टली नहीं बनेगी बेटा, यू विल यूज दिस एंड देन फर्दर रिएक्शन होगी इस केस के अंदर। बेंजाइड अमाइड बनाओ, बहुत सारे केस आएंगे जो आप इससे कन्वर्ट कर सकते हो, हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। तो ये था बेटा हमारा कि अल्केन के साथ प्रिपेयर हम कैसे करते हैं हेलो अल्केन्स को बेटा। क्लियर है केस? ये क्या है, हेलो अल्केन्स को। वैसे देखो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन का मैं आपको एक और केस बता देता हूं, ठीक है, पहले मैं रब करता हूं इसको फिर बताता हूं। देखो बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, चलो पहले उससे बताने से पहले आपको नोट लिखाता हूं याद में, फिर हम बात करते हैं उसकी।
देखो बेटा, अब बात करते हैं यहां पे एक केस की और। कैसे? जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो क्या है उसकी बात करते हैं हम लोग। देखो इस केस में फ्लोरिनेशन, ब्रोमीन का केस तो बन जाएगा हाइड्रोकार्बन से, लेकिन नोट कर लो नोट फ्लोरो एंड आइडो अल्केन्स are not normally formed by alkanes। ये याद रखना है। फ्लोरो तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। जो फ्लोरो कंपाउंड है दैट विल नॉट फॉर्म्ड इन दिस केस बेटा, बनता ही नहीं है ये तो अल्केन से। आइडो अल्केन के लिए हम फिर भी कंडीशन लगा देते हैं बेटा, वी अप्लाई कंडीशन फॉर आइडो अल्केन, बट फ्लोरो अल्केन तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। ठीक है, अब देखो क्या होता है आइडो अल्केन का केस में। अगर सपोज करो आपने मीथेन ली और इसको आप I2 से ऐड करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, यू विल गेट CH3I प्लस HI। मैं तो पहले बोला कि HI इज अ गुड रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, अपने आप को कंबाइन करके इससे रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर देगा बेटा। इट विल शो रिवर्सिबल रिएक्शन, इस तरीके से रिवर्स हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो तो हम क्या करते हैं बेटा कि इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस HI को कंज्यूम करा देते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं उसमें HI रिएक्ट विद HiO3 आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं and it will give you I2 plus H2O। I2 और H2O मिल जाता है बेटा वहां पे, क्लियर केस। और ये क्या है बेटा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आपको कभी भी अल्केन से आइडो अल्केन बनाना है तो याद रखना वहां पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा आइडो अल्केन की प्रिपरेशन के लिए बेटा, तब आप वो फॉर्म कर सकते हो वहां पे बेटा। डन, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो नेक्स्ट जो है बेटा इसमें बी हो गया सी, फ्रॉम अल्कीन। अब देखो अल्कीन से बनाने के लिए मैं इस पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं दूंगा क्योंकि ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा, ये वाला केस अल्कीन वाला केस। देखो क्या होता है, अल्कीन बनाने के लिए सबसे पहले असिमेट्रिकल अल्कीन लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और असिमेट्रिकल अल्कीन कंसीडर करने के बाद हम दो मेथड पे जाएंगे, एक होगा मार्कोवनिकोव रूल और एक होगा AMR, एंटी मार्कोवनिकोव रूल बेटा, ठीक है। मार्कोवनिकोव रूल जो है ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है। दूसरा 2 हेलो अल्केन देगा, ठीक है बेटा। तीसरा ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी 3 to 1 होगा बेटा। और एंटी मार्कोवनिकोव रूल पहला पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा, दूसरा ओनली एप्लीकेबल टू HBr होगा बेटा, तीसरा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एंड चौथा ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी तो बेटा यही होगा, ये केस है। और यहां पे बेटा जो बनेगा कंपाउंड दैट विल बी 1 हेलो अल्केन बनेगा,
ठीक है, तो ये मैंने समराइज कर दिया आपको, जो कंडीशन आपको याद रखनी है। मार्कोवनिकोव रूल में कार्बोकेटाइन 2 हेलो अल्केन डोमिनेटिंग प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, एंड 3 to 1 का केस चलता है बेटा। यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंट होगी तब होगा बेटा, HBr के लिए एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल, मतलब HCl, HBr, HI कुछ भी लगा दो बेटा यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल है। कौन से वाला? AMR, एंटी मार्कोवनिकोव रूल बेटा, ठीक है। अब देखो इस केस में हम क्या कहेंगे, मार्कोवनिकोव रूल की बात करता हूं पहले मैं। मार्कोवनिकोव रूल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मार्कोवनिकोव रूल बेटा, तो देखो क्या होता है मार्कोवनिकोव रूल। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये असिमेट्रिकल अल्केन ले लिया, अल्कीन ले लिया, इसको मैं कर रहा हूं HCl के साथ, ठीक है ना। देन आई विल गेट 2 प्रोडक्ट ओवर हियर, CHCl एंड CH3 प्लस CH3 CH2 CH2Cl, एक 2 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा, टू क्लोरो बेटा, और बनेगा 1 क्लोरो। जो 2 क्लोरो बन रहा है दैट इज मेजर प्रोडक्ट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80% आपको ये मिलेगा, ठीक है, और 20% ये मिलेगा माइनर प्रोडक्ट बेटा। डन। अब देखो ये प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, और ये रूल कहता क्या है। ये रूल कहता है, स्टेटमेंट जो है इस रूल की, नेगेटिव पार्ट ऑफ हेलोजन एसिड goes to that double bonded carbon which has lesser number of hydrogen atoms। ये कहता है नेगेटिव पार्ट जो होगा हाइड्रोजन एसिड का, वो उस कार्बन के पास जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे बेटा, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो इसके पास कम है बेटा, CH के पास कम है, तो दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो 2 क्लोरो प्रोपेन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अब देखो इसके मैकेनिज्म से आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से वो मेजर बन रहा है। अब मैकेनिज्म की बात करूं, इसके मैकेनिज्म बेटा देखो, तो आप खुद सोचो क्या होगा बेटा, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव है एंड Cl नेगेटिव, क्लियर है। तो कौन कौन पहले अटैक करेगा यहां पे, ये अटैक करेगा या ये? सोचो कि ये डबल बॉन्ड है बेटा, और डबल बॉन्ड क्या होते हैं, दे आर लूजली बाउंड टू द एटम्स, सो दिस H पॉजिटिव विल अटैक ओवर दीज कार्बन, इन दोनों कार्बन पे हम H पॉजिटिव का अटैक करवा देते हैं। तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप में, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव, जब H पॉजिटिव का अटैक करवाएंगे तो विल गेट 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी, आइदर दिस H पॉजिटिव अटैच टू दिस और टू दिस, CH3 CH यहां पे पॉजिटिव आ गया एंड CH3 CH2 और यहां पे पॉजिटिव आ गया बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि अगर आप H पॉजिटिव का अटैक करवाओगे तो दैट मे बी ओवर हियर एंड ओवर हियर बेटा, कहीं भी हो सकता है। तो हमने शो कर दिया वहां पे कि CH3 H पॉजिटिव CH3 का केस आया, ये इस तरीके से शो कर दिया, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पे, अब हमें क्लोरीन को अटैक करवाना है। पहली बात, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, व्हिच इज मोर स्टेबल। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, दैट इज व्हाई जब सेकंड स्टेप में क्लोरीन अटैक होगी बेटा,
CH3 CHCl एंड CH3। दूसरा क्या होगा बेटा? CH3 CH2 CH2Cl बेटा। तो जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से हेलो अल्केन मिला है, किससे? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से, इट इज हाईली स्टेबल, वो हाईली स्टेबल होगा एंड दैट इज व्हाई इट इज मेजर प्रोडक्ट। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई दिस इज मेजर प्रोडक्ट, तो आप बोलना बिकॉज दिस हेलो अल्केन इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन which was already highly stable as compared to primary carbocation. That is why this is a major product और स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी बेटा। क्लियर है? चलो जल्दी से नोट करो बेटा ये मार्कोवनिकोव रूल, देन वी विल स्टडी अबाउट एंटी मार्कोवनिकोव रूल, फिर हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करो। देखो डॉक्टर, अब बात करते हैं एंटी मार्कोवनिकोव रूल की। अब एंटी मार्कोवनिकोव रूल के बहुत सारे नाम हैं। एक तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल तो है ये बेटा, क्लियर। एक और इसको पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते थे और इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, खरश इफेक्ट। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे नाम, खराश इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट एंड एंटी मार्कोवनिकोव रूल। पहले मैं आपको रिएक्शन लिखता हूं यहां पे भी, और ये भी असिमेट्रिकल के लिए एप्लीकेबल है। CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, मैंने बताया था ना HBr के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ। यहां पे परऑक्साइड लिखा होगा तो आप ये केस शो करोगे बेटा, यहाँ पे परऑक्साइड लिखा होगा तो ये एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करेगा। अगर यहाँ पे परऑक्साइड नहीं लिखा है तो वो मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली अटैच हो जाएगा। याद रखना ये बात। CH3 CH2 CH2Br, दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन प्लस साथ में क्या बनेगा? CH3 CH, ये आ गया CH3, ये आ गया Br, दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है बेटा, अब 1 ब्रोमो प्रोपेन और 2 ब्रोमो प्रोपेन की बात करें हम लोग, तो ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें दो। यहां पे जो 1 ब्रोमो प्रोपेन है दैट इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज मेजर। अब केस आता है मेजर क्यों है? एंटी मार्कोवनिकोव रूल में दिस इज माइनर। ऐसा उल्टा क्यों आता है मार्कोवनिकोव रूल से? क्या केस है कि यहां पे एंटी मार्कोवनिकोव रूल में जो 1 ब्रोमो प्रोपेन है वो मेजर प्रोडक्ट है। तो देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट भी इसकी उल्टी है बेटा एकदम, मतलब सब कुछ डिफरेंट है उससे। नेगेटिव पार्ट of halogen acid goes to that double bonded carbon atom which has higher number of हाइड्रोजन एटम्स। नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो अगर आप इसकी बात करो देखो बेटा,
तो ये Br कहां जाएगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि इसके पास तो कम है, यहां जाएगा बेटा, यहां नहीं जाएगा क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो रूल बता ही रहा हूं बार बार। अब देखो ये चीज और क्लियर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म बेटा। मैकेनिज्म की बात करें यहां पे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा क्यों। तो इस केस में क्या होता है मैकेनिज्म में, देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको बताया था मैंने। तो जो पेरोक्साइड लेंगे यहां पे C6H5 C डबल बॉन्ड O बेंजोइल पेरोक्साइड बोल देते हैं इसको, C6H5। सबसे पहले इसका बेटा होमोलिटिक क्लीवेज होता है, यहां से ये इस तरीके से टूट जाती है, देन वी गेट 2 C6H5 C डबल बॉन्ड O बेटा, एक फ्री रेडिकल आ गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है इसके, ये एक C6H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं इधर, एंड वी गेट C6H5 फ्री रेडिकल प्लस CO2 रिलीज हो जाती है। ये बेंजाइल फ्री रेडिकल बेटा, ठीक है। दिस बेंजाइल फ्री रेडिकल देन अटैक्स ऑन C6H5 प्लस HBr के ऊपर। अब HBr जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा है तो सारे के सारे होमोलिटिक क्लीवेज ही शो करेंगे। तो यहां से ये C6H6 बेंजीन बना लेती है प्लस Br फ्री रेडिकल मिलता है, देन वी गेट Br फ्री रेडिकल। अब सारे का सारा काम इसी का बेटा, Br फ्री रेडिकल का। कैसे, देखो ये तो हो गया केस यहां तक, तो मैं ऊपर अब करता हूं, बताता हूं आपको किस तरीके से होगा केस ये। देखो बेटा, अब बात करते हैं यहां पे मैकेनिज्म की। Br फ्री रेडिकल तो हमें यहां से मिल गया। अब होता क्या है, असिमेट्रिकल ये केस किया और Br फ्री रेडिकल। अब ये बॉन्ड भी होमोलिटिकली क्लीवेज होगा बेटा, इसके पास भी एक फ्री रेडिकल आएगा, इसके पास भी। तो ये ऑप्शंस है, तो ऑप्शन में हमारे पास देखो क्या होगा, CH3 हो सकता है Br यहां पे लग जाए और फ्री रेडिकल यहां पे आ जाए, और सेकेंड ऑप्शन में CH3 ये फ्री रेडिकल आ गया और CH2Br यहां पे लग गया। तो इस केस में देखो ऊपर वाला बेटा, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल, एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज हाईली स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है। अब क्या होगा लास्ट में, दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे हमें, H आ जाएगा बेटा CH2Br, ये आ गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये 80% आया है। क्यों आया 80%? बिकॉज ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल से बना है, दैट इज व्हाई इट इज मेजर प्रोडक्ट बेटा। और सेकेंड आएगा CHBr एंड CH3, दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन, और ये 20% आया बेटा। तो व्हाई दिस 20%? बिकॉज ये प्राइमरी फ्री रेडिकल से बना है। तो ये केस आपको याद रखना है कि किस तरीके से सेकेंडरी फ्री रेडिकल मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये केस बेटा सारे का सारा हमारे पास आता है और इस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। समझ रहे आपको बात? तो याद रखना बेटा इस केस में। अब देखो कि हम कहते हैं कि वाई वाई दिस एंटी मार्कोवनिकोव रूल जो है दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू HBr। HBr के लिए क्यों एप्लीकेबल है बेटा ये? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो देखो बेटा इसमें क्या केस आता है, सुनो ध्यान से। हमने जब कोई फ्री रेडिकल लेते हैं, कोई फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, आयोडीन फ्री रेडिकल, कुछ भी, व्हेन इट अटैक्स ऑन दिस कंपाउंड CH3 CH C डबल बॉन्ड CH2 बेटा, तो यहां पे ये एनर्जी का केस चेक करते हैं कि अगर ये क्लोरीन हो तो क्या होगा, अगर ब्रोमीन हो तो क्या होगा, अगर आयोडीन हो तो क्या होगा, अगर फ्लोरीन हो तो क्या होगा बेटा। क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इन केसेस में क्या आएगा। तो पहले 3 केसेस में
एंथैल्पी इन केस ऑफ फ्लोरीन, एंथैल्पी इन केस ऑफ क्लोरीन, एंथैल्पी इन केस ऑफ ब्रोमीन एंड एंथैल्पी इन केस ऑफ आयोडीन। अगर ये अटैक करता है इस तरीके से तो पहले 3 केस में ये नेगेटिव वैल्यू आती है। एंड विच फेवर, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू क्या करती है बेटा, फेवर करती है मार्कोवनिकोव सॉरी स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस फेवर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। तो इसका मतलब ये तीनों रिएक्शन पहली वाली स्पॉन्टेनियस है, वो हो सकती है स्पॉन्टेनियस, ठीक है। वंस दिस अटैच विद दिस, ये एक बार अटैच हो गया बेटा इसके साथ, तो सेकंड स्टेप आता है CH3 CH फ्री रेडिकल एंड CH2X बेटा। अब इसके बाद H अटैच होगा। अब ये X यहां पर डिटरमाइन करता है, जब X अटैच होगा इस केस के अंदर, H फ्री रेडिकल अटैच होगा बेटा, तो यहां पे फिर से एंथैल्पी आती है F डेल्टा HCl डेल्टा HBr एंड डेल्टा HI। तो यहां पे जो एंथैल्पी आती है बेटा, पहले 2 केस में ये पॉजिटिव वैल्यू शो करता है और फिर 2 केस में नेगेटिव, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। तो यहां से हमने ये ऑब्जर्व किया कि सिर्फ दोनों केसेस में, दोनों स्टेप्स में ब्रोमीन जो है बेटा वो स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन शो करने की कोशिश कर रहा है और बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं करता है। एंड दैट इज व्हाई, दिस इज द रीजन व्हाई HBr इज ओनली फॉर एंटी मार्कोवनिकोव रूल, नॉट HCl, नॉट HI एंड नथिंग, ठीक है बेटा। तो ये देखो हमारा था अल्कीन से हम किस तरीके से हेलो अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।